अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब व्लॉग का स्टार्ट करते हैं इस दुआ के साथ कि जैसे मेरा रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है, मेरी फैमिली के साथ अल्हम्दुलिल्लाह से तंदुरुस्ती के साथ आप लोग भी अपने रमज़ान को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला ने आपके रिस्क में भी बहुत सारी बरकत फरमाई होगी। तो जनाब चलते हैं मेरे व्लॉग की तरफ। तो ये है जी, आप कह रहे होंगे गुल ये क्या मीट दिखा रही हैं, तो ये है जनाब मटन। सो मटन का ये 1 केजी का पैक है, ये 3 केजी मटन मैंने लिया है। और आप हैरान हो रहे होंगे क्योंकि मैं क्या बोल रही थी, सच्ची रोज़ा हो ना सही बोला भी नहीं जा रहा होता। तो आप हैरान ये हो रहे होंगे कि गुल और मटन, क्योंकि मैं और मटन दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इसकी भी एक लॉन्ग कहानी है, लेकिन चले वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। लेकिन साथ में आपको ये ज़रा दिखा देती हूँ कि ये मैंने क्यों लिया है। तो ये एक्चुअली मैंने यहाँ पे जब से मैं कनाडा आई हूँ मैंने बहुत सारे मटन ट्राई किए और बहुत बुरे मटन होते हैं, इतनी स्मेल होती है उसमें, एक हीक होती है, बहुत गंदी हीक होती है। जब पाकिस्तान में थे तो मटन आलू गोश्त खाना मेरी फेवरेट डिश होती थी। जब से मैं कनाडा आई मैंने मटन खाना बिल्कुल छोड़ दिया। इतना मटन मैंने ज़ाया किया, मैंने कहा ज़ाया करने से बेहतर है तो इसको खाना ही छोड़ दो। तो मैंने इसको खाना छोड़ दिया था। अब मैं एक नई जगह गई, उन्होंने बोला कि बाजी यकीन करें हमारा मटन बहुत अच्छा है, कोई कुछ नहीं आएगी। तो मैंने उनसे ये 3 किलो लिया है। 3 किलो के 3 पैकेट, लाइक किलो 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 3 पैकेट्स हैं। ट्राई करूँगी, देखूँगी। वो कहते हैं ना कि अपने फिंगर्स क्रॉस कर रही हूँ कि इसमें स्मेल ना हो, वरना मुझे पता है कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं खा सकती। लेकिन वो तो जाना कि बाबा मुझे हमेशा कहते जो चीज़ मेरी बेगम को अच्छी नहीं लगती वो घर में बनती नहीं है। तो जो चीज़ मैं नहीं खाती, वैसे मैंने ये नोट किया मेरे बच्चे भी नहीं खाते। मटन है ये कैसा बनता है, क्योंकि ये बड़ा ही डिफरेंट होता है। लाइक पाकिस्तान के मटन और इसके मटन, यहाँ के मटन का कोई मुकाबला नहीं है। वहाँ ये एक वो वाहिद चीज़ है जो मुझे पाकिस्तान की मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। बस मेरा दिल चाहता है कि बस पाकिस्तान जाऊँ और उस वहाँ का मटन खाऊँ। तो चलिए मैं लेके आए, जिस दिन बनाऊँगी फिर आपको इसका फीडबैक दूँगी कि कैसा है, अच्छा बना कि इसमें भी स्मेल थी। ये ना हो ये भी मेरा आखिरी वाला ही मटन हो कि इसके बाद मैं फिर मटन बाय ना करूँ। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ मेरे व्लॉग की तरफ और एंजॉय करते हैं मेरा आज का व्लॉग। साथ ही मुझे याद आया कि मैंने ये चीज़ पैक निकाला था और इसको तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया है फ्रिज में रखे हुए, और मैं इससे चीज़ें बना रही हूँ। डिफरेंट चीज़ों में चीज़ यूज़ हो रहा है। बच्चे सुबह जब जिस दिन बच्चों का रोज़ा नहीं होता मॉर्निंग में, तो उनको मैं लंच के लिए भी पिज़्ज़ा बना के दे रही होती है। लेकिन ये मुझे लग रहा था कि अब इसको ना मुझे फ्रीज़ कर देना चाहिए, ये ना वो ख़राब हो जाए। क्योंकि आई थिंक ये जो चीज़ है ना, अगर 1 डेढ़ हफ्ते से ज़्यादा आप फ्रिज में रखें, इसको फ्रीज़र में ना रखें, तो इसमें फंगस लगना स्टार्ट हो जाती है। तो भाई इससे पहले कि ये ज़ाया हो जाए, मैंने कहा चलें इसका एक बड़ा सा जो है बैग, जिपलॉक बैग, इसका पैक करती हूँ, इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। और बाकी जो थोड़ा सा बच जाएगा वो फ्रिज में रहने देते हैं, क्योंकि अभी जिस तरह आप लोग देख रहे हैं आजकल रेसिपीज़ में भी मैं यूज़ कर रही हूँ, तो थोड़ा बहुत यूज़ हो जाएगा। और अगर फ्रीज़र में होगा तो फिर हम वहाँ से निकाल के इसको यूज़ करते रहेंगे। तो मेरा तरीका मोस्टली वैसे यही होता है, जब बच्चे स्कूल भी जाते हैं ना, तो जब मैं ये बैग निकालती हूँ ना बड़ा, तो आधा बैग जो है वो मैं जिप लॉक में डाल के फ्रीज़ कर देती हूँ और आधा बैग को इसी बैग में छोड़ के फ्रिज में रख के उसको डेली बेसिस पे यूज़ कर लेती हूँ। ये तरीका ऐसा होता है कि इसमें ये होता है कि आपकी चीज़ वेस्ट नहीं होती, क्योंकि ये ना हो कि आपका ये वेस्ट हो जाए और आपको इसको गार्बेज करना पड़ जाए। तो ये इस तरीके से मैं छोटी छोटी चीज़ें जो है ना घर में करती रहती हूँ। आई नो बहुत सारे लोग करते होंगे, क्योंकि हम ख़वातीन को ना इस तरह की जो छोटी छोटी जो सेविंग्स, जो चीज़ों को सेव करने का तरीका है ना, वो बड़े आते हैं। तो मैं भी ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें करती रहती हूँ ताकि घर में जितना हो सके चीज़ों को यूज़ किया जाए, उनको वेस्ट ना किया जाए। तो चलें अब इसको रखते हैं जी फ्रीज़र के अंदर। और फिर आज मुझे बाहर जाना है जनाब। आज है जी इतना खूबसूरत मौसम था आज, सीरियसली बारिश और हल्का हल्का वो कहता है ना जैसे क्लाउडी वेदर। तो मुझे आज बड़ा मेरा दिल कर रहा था बाहर जाने पे। तो नवीद को लेनी थी कुछ 1 2 चीज़ें अपने लिए और दजाना के लिए। तो उन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूँ जी कॉस्को, तो तुमने आना तो आ जाओ। तो मैंने कहा वाई नॉट जी, वो कहते हैं ना नेकी और पूछ पूछ, मैं तो साथ ज़रूर चलती हूँ आपके। तो मैं अब जा रही हूँ दजाना के बाबा के साथ कॉस्को। और आप ज़रा वेदर चेक करें, हाय हाय क्या वेदर है जनाब, बारिश हो रही है। वैसे तो एक चीज़ है, अगर आप कंपैरेटिवली मुझसे पूछे ना, अगर मैंने एज अ मॉम आपके साथ मैं बात करूँ जिसको घर के बहुत सारे काम करने हैं, अंदर बाहर जाना आना चीज़ें, तो फिर मुझे बारिश बहुत बुरी लगती है उस हिसाब से कि अगर मेरी ज़िंदगी में काम है और मैं काम नहीं कर पाती। क्योंकि बारिश में ये होता है कि आप स्टक हो जाते हैं। देखिए अब स्नो होती है ना, जितनी भी ज़्यादा स्नो होती है आप स्नो में बाहर निकल सकते हैं, आप आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। सर्दी हो तो आप ज़्यादा सारी लेयर्स ऑन कर सकते हैं, लेकिन बारिश में होता है आप स्टक हो जाते हैं। क्योंकि जब बारिश होती है साथ हवा चलती है तो आप कोई ना छतरी या अम्ब्रेला वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं कर पाते, वो भी उड़ जाती है। लेकिन अगर आप बात करें कि मेरी वो कहते हैं ना गुल की बात पूछे, कि मुझे बारिश इतनी पसंद थी बचपन से। यानी बचपन से जब बारिश बनती थी हमारे घर में ना,
या पकोड़े बनते थे या हमारे घर में हम लोग उसको पूड़ा बोलते थे, आई डोंट नो लोग इसको क्या बोलते हैं। वो मैदे का बनता था और उसका एक आप ना लिक्विड सा बनाते हैं, आप उसकी एक डो तो नहीं होती वो, उसको कह लें कि आप उसका एक मिक्सचर सा बनाते हैं, फिर उसमें आप चीनी डालते हैं, सौंफ डलती थी, उस तरह की चीज़ें, फिर वो एक बारीक रोटी सी तवे पे डाल डाल के उसको पराठे की तरह बनाया जाता, तो वो क्रिस्पी बनता, क्योंकि मीठा होता था तो वो क्रिस्पी बनता था। तो वो मेरे घर में बहुत बनता था जब हम लोग छोटे थे। तो जब मैं बड़ी हो गई तो जिस दिन ऐसा मौसम होता था तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि मैंने पहले जाऊँगी बारिश में, खूब नहाऊंगी, खूब बारिश को एंजॉय करूँगी, फिर मिड वे किचन में जाके और मुझे ये सारे काम करने होते थे, मैं ये चीज़ें बनाया करती थी। बचपन से ही ना मुझे ये चस्के वाली चीज़ें खाने पीने का बड़ा शौक है, डजेंट मैटर कि वो मीठी हैं या सॉल्टी हैं, कुछ भी होना मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे जब मैं शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो मुझे ना आहिस्ता आहिस्ता जब बारिश जो है ना वो बुरी लगना स्टार्ट हो गई कि अल्लाह, जब बारिश होती है मेरे काम रुक जाते हैं, जब बारिश होती है मेरे काम रुक जाते हैं। लेकिन वो ये वही वाली बात कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जैसे आज मैंने इतना इंजॉय किया इस राइड को, इतना मज़ा आया मुझे, यानी बारिश मुझे अंदर से अभी भी बहुत पसंद है। लेकिन जब मेरे काम होना और उस दिन बारिश हो जाए तो फिर मेरा मूड ख़राब हो जाता है कि चलो जी आज का पूरा दिन चला गया। तो जनाब कॉस्को आए हैं लेकिन अंदर वीडियो नहीं बनाई थी, बल्कि जो व्लॉगर्स हैं ज़रा मुझे बताइएगा कि क्या उनके साथ भी ऐसा होता है कि जब हम स्टोर में जाते हैं लोगों की इतनी अजीब नज़रें होती हैं ना आपके ऊपर, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। लोगों की नज़रों की वजह से ना फिर मैं व्लॉग बनाना छोड़ देती हूँ। तो मैंने इसके अंदर कोई व्लॉग नहीं बनाया, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, दैट्स वाई। तो अभी हम आ चुके थे घर, लेकिन ये वाला जो क्लिप है ना वो मैंने आज नहीं बनाई है, मैंने 2-4 दिन पहले बनाया था, लेकिन चले मैंने कहा आज डाल देती हूँ अपने व्लॉग के अंदर। मैं कंटेनर्स लेके आई थी लोगों के घर अफ्तार भेजने के लिए, क्योंकि अफ्तार भेजूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि बर्तन आप वापस ले रहे हैं, और इतने घर होते हैं माशाल्लाह कि आप उनको इस तरीके से अफ्तार नहीं भेज सकते कि घर के बर्तन निकाल निकाल के आप भेज दे रहे हैं। तो ये जो क्लिप है ये पहले का है, ये आज का नहीं है। उसके बाद बच्चों के वॉशरूम के लिए हमेशा मैं रखती हूँ बॉडी मिस्ट, उनको अच्छे लगते हैं, फ्लोरल जो उनको फ्रेगनेंसेज हैं वो अच्छी लगती हैं, तो ये उनके लिए मैं लेके आई थी बच्चों के वॉशरूम के लिए, क्योंकि उनके वॉशरूम में ऑलवेज़ बॉडी मिस्ट होते हैं, लड़कों के अलग होते हैं, लड़कियों के अलग होते हैं। तो ये 2 मैंने वो लिए थे। उसके बाद मैंने ना मैं गई तो मुझे ये ट्रे अच्छे लग गए थे, तो ये ट्रे मुझे अच्छे लगे तो मैंने कहा चलें ये ख़रीद लेते हैं। लाइक ये वही वाली बात है, किसी भी जगह जाएँ, कहीं भी जाएँ, आपको कोई चीज़ अच्छी लग जाए तो बस मैं तो ख़रीद लेती हूँ। क्वालिटी अच्छी है नहीं है, कभी कभी तो मुझे ये भी नहीं पता चलता, बस मुझे देखने में चीज़ अच्छी लग जाती है तो मैं ख़रीद लेती हूँ। तो मुझे कभी कभी ना मेरा बच्चा जो जाना कहता है अम्मा को बस अम्मा की आँखें बंद करके लेके जाना चाहिए स्टोर में, क्योंकि जब अम्मा जाती है ना स्टोर में, अम्मा को जो अच्छा लगता है अम्मा उठा के अपनी कार्ट में रखती रहती है, डजेंट मैटर कि उसकी हमें ज़रूरत है कि नहीं है। तो मेरे साथ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जब कोई चीज़ मुझे अच्छी लग जाती है ना बस फिर मैं ख़रीद लेती हूँ। तो ये 2 ट्रेज़ मैंने ख़रीदे हैं सेम तरीके के, एक बड़ा एक छोटा, और एक ये मुझे ब्लू वाला भी अच्छा लगा तो मैंने ये भी ख़रीद लिया था। अब जिब्राइल क्वालिटी चेक करी थी, अम्मा अच्छा है वैसे आपने ख़रीदा है ना, तो इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है। मैंने कहा चलो भाई एक तरफ से तो अप्रूवल आ गई है, अब बाकियों को देखते हैं वो क्या कहते हैं। घर आए, अफ्तार शफ्तार बनाया, और ये है जी हमारा आज का अफ्तार टेबल। जैसे जैसे रमज़ान गुजरता जा रहा है अफ्तार टेबल जो है ना वो श्रिंक होता जा रहा है, क्योंकि बच्चे अब थोड़ा इंटरेस्ट जो उनका है ना वो लूज़ होता जा रहा है। फिर भी ना करते हुए 5-6 चीज़ें तो बन ही जाती हैं। तो आज हमने बनाए हैं सादे पालक के पकोड़े, और मैंने ये पकोड़े इतने क्रिस्पी बनते हैं ना, लाइक जब आप खाते हैं ना तो ऑनेस्टली इतनी आवाज़ आती है ना, जैसे आप पता नहीं जैसे आप कैंडी खा रहे हो। तो ये बिल्कुल कैंडी जैसी आवाज़ आती है आपके मुंह से जब आप ये पकोड़े खाते हैं पालक के साथ। हमने नान पकोड़ा बनाया, ये दजाना के बड़े फेवरेट हैं, दजाना कहता है कि अम्मा मुझे अच्छे लगते हैं। साथ हमने अंडा पकोड़ा बनाया, ये मीकाइल का और मेरा फेवरेट है, और कोई भी घर में नहीं खाता। से सिर्फ हमारा है। रोल्स हमने दोनों तरह के, थोड़े से स्प्रिंग रोल्स और थोड़े से हमने बनाए हैं जी कीमे वाले रोल्स। मुझे अच्छे लगते हैं, मैं कहती हूँ चलो टेबल पे हों ज़रूर, 1 खाऊँ 2 खाऊँ लेकिन होने चाहिए। साथ में हमने बनाए हैं जी समोसे, और आज प्लान था सालन बनाने का, बनाया नहीं, इंशाल्लाह कल बनाऊँगी, फिर आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या बनाया। तो ये था जनाब जी हमारा आज का पूरा व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आज का ये मेरा पूरे दिन की रूटीन, इतना खूबसूरत वेदर, सब कुछ आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल जनाब आपके साथ सेम टाइम पे। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।